है तो ये बोलेगी। आप शादी में जाओ तब बोलेगी, मैयत में जाओ तब बोलेगी, सफर में जाओ तब बोलेगी, हजर में रहो तब बोलेगी, घर में रहो तब बोलेगी, है कि नहीं? बोलेगी। इसकी आदत है। क्यों ना इसकी आदत मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ने की डाल दी जाए? ये तो बोलेगी। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा मिंबर रसूल पर आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और एक आले रसूल अगर हो तो फिर वो कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। क्यों ना आदत बना ली जाए? और जब इसकी आदत बन जाएगी नबी का दुरूद पढ़ने की ना, तो बेसाख्ता तेरे मुंह से जब कुछ बात निकलेगी तो नबी का दुरूद निकलेगा। बेसाख्ता कितने नौजवान हैं कि उन्होंने आदत डाल दी, तो शायद 1% भी नहीं। हमारी आदत है किसी की गाली बकने की, किसी की गुस्सा करने की, कोई तकिया कलाम अगर मगर फलां ये वो सब तकिया कलाम लोगों के हैं। काश तुम्हारा तकिया कलाम नबी का दुरूद हो जाए, है ना? तुम बात करो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, चलो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, सो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, उठो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो। आदत डाल दो कुछ ऐसी। नबी तुम्हारी आवाज़ें रोज़ सुनते रहेंगे, रोज़ सुनते रहेंगे। अच्छा, किसी की आवाज़ अगर सुनो आप रोज़ाना तो उसकी आवाज़ की पहचान हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। रोज़ाना अगर सुनो तो बोलो हो जाती है कि नहीं? जब तुम कब्र में जाओगे, मुस्तफ़ा तुम्हारी कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, फ़रिश्ते तुझे उठा के पूछेंगे नबी के बारे में। नबी फरमाएंगे, वो फरिश्तों रोज़ाना इसकी आवाज़ सुनता था, मैंने इसे पहचान लिया, मैं रोज़ाना इसकी आवाज़ सुनता था। अगर नाबीना आदमी के सामने ना बस्ती का कोई आदमी लाके खड़ा कर दो, आवाज़ से पहचान लेता है? फला बोल रहा है। मुस्तफ़ा की आँख का तो आलम यह है कि मदीने में रह के ज़माने को देखते हैं। उस देखने वाला जब कब्र में आए, वो देखने वाला मुस्तफ़ा कब्र में आए और फिर रोज़ाना तुझे सुन रहा है, तो कब्र में कैसे ना मुस्तफ़ा बोल के कह देंगे, ओ फरिश्तों आज इसे ना जगाओ, आज इससे हमारे बारे में क्या पूछते हो, आज हमसे इसके बारे में पूछो। सुभान अल्लाह। आदत डालो। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, हमारी आदत रहती है, ख़ासकर माँ बहनों की आदत रहती है, इधर उधर की चार बातें करके बैठेंगी। ना बैठो किसी की बात करके, आप बैठो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ के बैठो। कितना अच्छा होगा कि घर में जो रोटियां बन रही हैं, घर में रोटियां बनाई जा रही हैं, ज़बान से मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा जा रहा है। जो शोहर, बेटा, भाई उन रोटियों को खाएगा तो खुदा की कसम दयूस व मक्कार नहीं बनेगा, मुस्तफ़ा का वफादार बनेगा। मालूम है तुम्हारा असली हीरो, जिसने दुनिया ईसाइयत की नाक में दम करके रख दिया था, जिसने दुनिया ईसाइयत के किले को मिस्मार करके रख दिया था, तुम्हारा ओरिजिनल बहादुर, जिसको जमाना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है, उसका कहना है कि मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाना शुरू करती थी और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया करती थी। मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। उस दूध का असर ये हुआ कि जब वो दूध मेरी खून में आया और मेरी रगों में दौड़ा, तो उस दूध ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, बैतुल मक़दिस दुश्मनों के कब्जे में है और तू चैन से बैठा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, मैंने कसम खाई थी जब तक बैतुल मक़दिस आजाद ना करा लूंगा, जब तक मैं चैन की नींद ही नहीं सोऊंगा। और करा के छोड़ा बैतुल मक़दिस आजाद। बड़ी बात है क्या नहीं है? तुम तो समझ, कुछ लोग तो समझ भी नहीं रहोगे बैतुल मक़दिस किस चिड़िया का नाम है, इतना पता ही नहीं। पुराना काबा मुसलमानों का, पुराना काबा। अब जो है काबा ये मक्का शरीफ में है, खाने काबा। इन बच्चों को ज़रा छुपा लें आप, इन बच्चों को छुपा लें आप, इसलिए कि मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है, ठीक है? और 5-10 मिनट मुझको नी डालने में, बेज तैयार करने में, रंगत करने में लगेगा।
जब किसी बात के हम आते हैं कि हमें किस बात पर गुफ्तगू करना है तो उस बात का एक तमहीद बनाई जाती है ना। उसमें आप ज़रा बच्चों को खामोश रखें और आप बच्चों को बोलने ना दें, मेरी बात को गौर से सुने। पुराना काबा जिसको बैतुल मक़दिस कहा जाता है वो ईसाइयों ने कब्ज़ा जमा लिया था। सुल्तान कहता है मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के जो मुझे दूध पिलाया ना, उस दूध का असर ये हुआ उसने मुझे रातों को सोने नहीं दिया। क्या तेरे ऊपर नींद हराम है जब तक कि उसे आज़ाद ना करा ले। और मैंने अपनी कसम खाई कि माँ तेरी दूध का हक अदा करूँगा जब तक कि बैतुल मक़दिस आज़ाद ना करा लूँ। सुल्तान को बीमारी हो गई थी, हकीमों ने जवाब दे दिया था तू मर जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मौत तो बरहक है, मुझे मरना है, लेकिन मेरे आका जब तक कि तुम्हारे दुश्मनों को धूल न चटा दूँ जब तक मुझे मौत ना आए। दुआ किया था मेरे आका जब तक तुम्हारे दुश्मनों को धूल न चटा दूं जब तक मुझे मौत ना आए। सुल्तान को अल्लाह ने दोबारा सेहत अता कर दी, दोबारा अच्छा हो गया। तुम में भी कितने लोग बीमार होंगे, कितने दवा खा खा के परेशान होंगे। एक बार नबी का दुरूद पढ़ के दुआ करना, मौला तेरे नबी के सदक़े एक बार हमें जिंदगी दे दे ताकि तेरे नबी का अच्छे से जिक्र करके मरे। सुभान अल्लाह। मरना तो सबको है मगर क्यों ना कुछ करके मरे, है ना। हराम खा के, चोरी करके, झूठ बोल के, बेनमाजी होकर, सट्टा खेल के, शराब पी के, जुआ खेल के मर गया, खुदा की कसम कब्र में मेरे भाई बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त अजाब है। कब्र में सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, अंधेरा घर है। जब कब्र दबाएगी तो इधर की पसलियां इधर कर देगी। काश कुछ ऐसा करके मर, कुछ ऐसा करके मर कि तेरे जनाजे को जब जमाना उठा कर रो रहा हो तो तू कह रहा हो मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। कुछ ऐसा करके मर। लोग सोचते मैं बिल्डिंग बना के मर गया, बड़ा कमाल होगा। और मेरे भाई वो बिल्डिंग पे तेरा स्टिकर हट जाएगा, तेरे बेटे का स्टिकर लग जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना। और बिल्डिंग का स्टिकर ही नहीं लगेगा बल्कि खुदा की कसम जो तेरी जमीनें थी ना खतौनी में जिनमें तेरा नाम आया करता था, तेरे मरने के बाद पटवारी तेरे बेटे का नाम चढ़ा देगा। मेरी बात गलत हो तो आप मुहासबा करना इस बात का। आप खतौनी निकलवा के देखना, फिर जिस खतौनी में बाप का नाम आया करता था उसके मरने के चंद साल के बाद अब बेटे के नाम आते हैं। और मेरे भाई जिस गाड़ी को तू खरीद कर गया था, जिस मंजिल और मकान को बना कर गया था, जिस खेत को खरीद कर गया था, मुझे बता उसमें तो तेरा नाम भी नहीं चल रहा है यार। अब तो नाम भी किसी और का चल रहा है, स्टिकर भी किसी और का लगा दिया गया है। और मेरे मुसलमान तू क्या करके मरा है? बिल्डिंगें बना के मरा है, कमाल नहीं, इसमें तेरा कुछ नहीं है। खेत खरीद के मरा है, तेरा कमाल नहीं, इसमें कुछ नहीं है। पैसा इकट्ठा करके मरा है, इसमें कोई कमाल नहीं है। रब्बे काबा की कसम अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करके मर गया, यहां से तेरा जनाजा उठेगा, वहां से मदीने वाला तेरी कब्र में आ जाएगा। नारे तकबीर, जोर से बोलो यार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सारे लोग जरा और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। तेरा जनाजा बाद में उठेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में तशरीफ ले आएगा। ओ जलसे में आने वालों, दुनिया से कितनी भी मोहब्बत कर लो, दुनिया बेवफा है। ये दुनिया तुम्हें एक दिन पीठ दिखा देगी, ऐसी पीठ दिखा के तुम्हें मारेगी। रब्बे काबा की कसम तेरा वो दोस्त जो रातों रात तुझसे चैट करता था, तेरा वो दोस्त जो रातों रात तुझसे बात किए बिना सोता नहीं था, तेरा वो दोस्त जो तेरी मोहब्बत के दम भरता था, तेरी मोहब्बत की आहें भरता था, जिस दिन तू मर गया तेरा वो करीबी दोस्त भी तेरी कब्र पे एक लब मिट्टी उठा के कह रहा है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और एक लब मिट्टी डालने के बाद तेरी कब्र से वापस आ रहा है। हाय फेसबुक वाले दोस्त तुझे क्या हो गया? एक रात तो तू कब्र में गुजार लेता। ए व्हाट्सएप वाले दोस्त तुझे क्या हो गया? ए गली के दोस्त तुझे क्या हो गया? ए बस्ती के दोस्त तुझे क्या हो गया? ए स्कूल के दोस्त तुझे क्या हो गया? ए बुढ़ापे के दोस्त तुझे क्या हो गया? ए जवानी के दोस्त तुझे क्या हो गया? ये तेरा करीबी
दोस्त कब्र में गया है तो ये दोस्त जवाब देता है, ओ मौलाना गुलफाम सुन लो, दोस्ती जमीन के ऊपर की थी, जमीन के नीचे ये जाने, उसका रब जाने। यार जब सब ने रब के ऊपर छोड़ दिया तो तू रब को राजी करके जा, ताकि जब सब छोड़ दे तो तेरा रब तुझे उठा ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब को राजी करके जा, अपने मौला को राजी करके जा। तू रब को नाराज करके क्यों जा रहा है, मुझे जरा बता। अपने रब को राजी करके जा, और जब तेरा रब राजी हो गया तो समझ लेना तुझसे सब राजी हो गया। कितने लोग हैं उनकी जिंदगी में ये चाहत होती है, ये चाहत होती है कि हम दुनिया के कामयाब इंसान बने, लेकिन रब तेरा नाराज है तो दुनिया का कामयाब इंसान तू बन ही नहीं सकता ना। रब जब तक राजी नहीं होगा, खुदा की कसम जब तक कामयाबी मिल ही नहीं सकती। मेरी गुफ्तगू का आगाज, तवज्जो फरमाए सारे लोग, तवज्जो फरमाए। मैं जहां लाना चाहता था वहां अब लाया, यहां से मैं जरा ऊपर चलने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, क्या फरमाया? गम ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो। सलमान भाई इसका आवाज नहीं आ रहा, मैं कह जरा आवाज बढ़ाओ। किधर गए सलमान भाई? थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका। गम ना करो, परेशान ना हो। रब फरमाता है कामयाबी तुम्हारे लिए। क्या फरमाता है? कामयाबी। हर आदमी चाहता है दुनिया का मैं कामयाब इंसान बन जाऊं। कौन नहीं चाहता मैं कामयाब बनूं? सब चाहते हैं मैं कामयाब बनूं।